नतीजा कि जैसी पाकिस्तानी कौम है वैसे उस पर हुक्मरान मुसल्लत है, और खुदा भी उन कौमों की हालत नहीं बदलता जो अपनी हालत को खुद बदलना नहीं चाहते हैं। मैं ये कहूँगा कि ना समझोगे तो मिट जाओगे, गाफिल मुसलमानों तुम्हारी दास्तान तक नहीं रहेगी। दास्तान ये वही पाकिस्तान है जो कहते थे इस्लामिक वर्ल्ड में इसके पास एटम बम, न्यूक्लियर बम, ये पहली ताकत है। आज इस तरह की कंगाल किस्म की सिचुएशन पे आके खड़ा है, फैक्ट्रीज बंद हो रही है, सब कुछ है। क्या बनेगा इस पाकिस्तान? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खदीजा मेहरान रिएक्शन। इट्स मी योर होस्ट खदीजा वसीम, मेरे साथ हैं मैं राना से। नाज़रीन, पाकिस्तान के इस वक्त इतने बुरे हालात हो चुके हैं कि ये ना कंगाल की नहज पे आके पहुंच चुका हुआ है। पाकिस्तान के अंदर टेक्सटाइल की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री होती थी और वो इतनी ज़्यादा एक्सपोर्ट में उसकी थी, मतलब अमेरिका बहुत बड़ी एक मार्केट थी जहाँ पे हम अमेरिका के ब्रांड्स की ना यहाँ पे चीज़ों को करते थे, मेक करते थे और फिर वहाँ पे भेजते थे और एक्सपोर्ट होता था। अभी एक हफ्ते के अंदर 300 मिल्स जो है वो क्लोज़ हो गई हैं। मतलब कि 61% ऑफ हमारा जो टेक्सटाइल का एक सारा सिनेरियो था वो बंद हो चुका हुआ है। क्यों बंद हो गया है? कि यहाँ पे जिस किस्म की महंगाई है, यहाँ पे जिस किस्म का चीज़ों बहरान है, कभी गैस का बहरान है, कभी इलेक्ट्रिसिटी का बहरान है, तो ऐसे में वो लोग कहाँ से ये चीज़ें बनाएं? तो उस सारे सिनेरियो को देखते हैं और हमें इससे कितने, हम IMF के आगे चंद बिलियन डॉलर के लिए भीख मांग रहे हैं कि हमें IMF दे दे कर्जा किसी तरह, हम पेट्रोल बढ़ा रहे हैं सारा, लेकिन इस सब से पाकिस्तान को कितने बिलियन डॉलर का लॉस हुआ है इस वीडियो को में देखिएगा और आपको सब बताएंगे। लेकिन वीडियो की तरफ जाने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब अवर चैनल और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए। चलते हैं और देखते हैं। हमने खुद देखा था वहाँ कितना खर्चा है इन सब चीज़ों के ऊपर, फैसिलिटीज। नमस्कार, सलाम, प्रणाम और दोपहर के इंडी प्लस न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। तो दोस्तों, पड़ोसी देश पाकिस्तान के लिए इस वक्त की सबसे बुरी खबर निकल गई है। आज तारीख हो गई है 7 जुलाई। 7 जुलाई का आर्टिकल आपकी स्क्रीन पर चल रहा है जिसके अंदर बताया गया है कि पाकिस्तान की टेक्सटाइल के सेक्टर को $1 बिलियन के लॉस का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि उनके देश में 300 से ज्यादा टेक्सटाइल की जो फैक्ट्रियां हैं वो बंद हो गई है क्योंकि गैस की सप्लाई नहीं हो रही है, और गैस की सप्लाई नहीं मिल रही है तो उनकी फैक्ट्रियां बंद हो गई है। दोस्तों, पाकिस्तान के लिए टेक्सटाइल का सेक्टर डूबते को तिनके का सहारा है और जो 2 पैसे पाकिस्तान में आज कमा रहा है वो टेक्सटाइल के सेक्टर से ही आते हैं। सारा मामला क्या है, पाकिस्तान के अंदर ये प्रॉब्लम क्यों क्रिएट हुई है और आगे आने वाले समय में क्या ये एक प्रॉब्लम सही होगी या नहीं होगी, सारी बातें आज आपको जानने को मिलेगी। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है दोस्तों। क्या होता है पाकिस्तान के अंदर, आपको पता ही है क्राइसिस चल रहा है। इनके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व लगातार खत्म होता जा रहा है और दुनिया के देशों से इन्हें पैसा नहीं मिल रहा है। यही कारण है कि इनका जो रुपया है 208 तक गिर गया है। आपकी स्क्रीन पर भी आर्टिकल चल रहा है। अब दोस्तों, क्या होता है, पूरी दुनिया के अंदर गैस की कीमतें 7वें आसमान में चल रही हैं। पाकिस्तान गैस चाहकर भी नहीं मंगा सकता है क्योंकि गैस मंगाने के लिए डॉलर चाहिए और बहुत ही कम स्तर पर यहाँ पर इनके देश में गैस आ रही है। अब पाकिस्तान के जो मिनिस्टर हैं वो कतर के अंदर जाने की भी बातें बोल रहे हैं और वहां से गैस की डील करवाने के लिए हाथ पैर जोड़ने वाले हैं। दोस्तों, क्या दिन आ गए हैं पाकिस्तान के लिए, वो पाकिस्तान जो पूरी की पूरी उम्मत मुस्लिमा के अंदर अपना एटम बम के लिए जाना जाता था, आज वो दर दर के देशों के अंदर धक्के खा रहा है कि वहां से गैस की एक शिप आ जाए। दोस्तों, गैस की किल्लत पाकिस्तान के अंदर चल रही है और इसी कारण से 300 टेक्सटाइल की फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं। आप कहोगे कि टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट कितना होता है पाकिस्तान के अंदर? पाकिस्तान अगर 100 रुपए का सामान बेचता है एक्सपोर्ट करके तो 61 रुपए का सामान इनका टेक्सटाइल का होता है और 39 से 40% इनका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के एम्प्लॉयमेंट का एक रोल प्ले किया जाता है। दोस्तों, ये एक मोटा माटी आंकड़ा है और इसी के साथ इससे आपको पता लगा होगा कि टेक्सटाइल का सेक्टर कितना बड़ा है इनके देश के लिए। पाकिस्तान ने 2020 में $12.5 बिलियन कमाए थे टेक्सटाइल की इंडस्ट्री से, लेकिन इमरान खान की सरकार के समय में बहुत अच्छे प्रयास भी हुए और 2020 में चले मिला और 60% की इंक्रीज भी देखने को मिली। लेकिन अब
अब गैस की किल्लत हो गई है, फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं और पिछले समय के अंदर जो इनकी पहले की सरकार थी उन्होंने 100 से ज्यादा फैक्ट्रियां खोली थी, $5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट भी लेकर आए थे और टेक्सटाइल के सेक्टर को एक बहुत बड़ा बल मिला था। लेकिन अब गैस की सप्लाई नहीं मिल रही है तो इनका काम चौपट हो गया है। पाकिस्तान ने इस साल के लिए टारगेट रखा था कि $25 बिलियन का हम एक्सपोर्ट कर देंगे और ये एक्सपोर्ट हो भी जाता, क्योंकि $20 बिलियन का तो इन्होंने पिछले साल कर दिया था और इस साल कीमतें भी ज्यादा हैं तो $25 बिलियन तक ये पहुंच सकते थे। लेकिन अब इन्हें लॉस हो गया है। हफ्ते के अंदर गैस की सप्लाई पूरी तरीके से ठप है और 300 फैक्ट्रियां बंद है। $1 बिलियन के एक्सपोर्ट के जो ऑर्डर इन्हें मिल सकते थे वो अब नहीं मिले हैं। अब ये दोस्तों बहुत बुरी हालत है किसी देश के लिए। हालांकि बात करें पाकिस्तान के लिए तो पाकिस्तान के लिए कोई नई बात नहीं है दोस्तों तो जब से इनका टेक्सटाइल का सेक्टर चल रहा है तब से लेकर अब तक इनकी किल्लत तो रही है एनर्जी और इसी के साथ गैस और इसी के साथ बिजली भी। दोस्तों 2012 की वीडियो आप उठाकर देख लो, 2015 की वीडियो उठाकर देख लो, 2017 की उठाकर देख लो या आज की वीडियो उठाकर देख लो, हर साल के अंदर इनके देश में दोस्तों टेक्सटाइल के सेक्टर एक नई बुलंदियों को छू सकता था। लेकिन इनकी सरकार मौजूदा समय में कोई बिजली नहीं दे सकी है, गैस नहीं दे सकी है, तो बताओ दोस्तों वहां की जनता क्या करे। पाकिस्तान के व्यापारी भी अपने देश को कमाकर कुछ देना चाहते हैं, लेकिन उनकी सरकार करप्शन को छोड़कर को अपने व्यापारियों को कोई फैसिलिटी दे तभी तो 2 पैसे जनरेट हो। कितने सालों पुराना इनका क्राइसिस चल रहा है और महंगाई के दौर में क्राइसिस और बढ़ गया है। तो इस सिचुएशन में दोस्तों भगवान भी उनकी मदद ही करता है जो अपनी मदद खुद करना जानते हैं। पाकिस्तान तो भगवान के भरोसे बैठा है, अपने हाथ पैर तो मार नहीं रहा है। यही कारण है कि क्राइसिस है नए साल के दौर में फिर से खड़ा हो जाता है। आप क्या कहना चाहोगे दोस्तों, कमेंट में बताइएगा। क्या कहती हैं दीजा? इन्होंने बिल्कुल बहुत अच्छी बात की है कि अवाम का कोई कसूर नहीं है। मेहरान लिटरली हमने खुद एक फैक्ट्री विजिट की थी, राउंड अबाउट वहाँ पर 1000 एम्प्लॉयज़ थे और आप उन सब की सैलरीज देखो, फिर आपके पास जो मशीनरी है उसको देखो और लिटरली मेहरान कितना खर्चा, पानी का खर्चा अलग, बिजली का खर्चा अलग, गैस का खर्चा अलग, इस सब में ना वो कुछ मिल रहा है ना कुछ और, तो क्या करेगा लोग? फैक्ट्रीज बंद ही करेंगे ना, उनके पास उतना रेवेन्यू इकट्ठा होगा। तो वो जब चीज़ गैस ही नहीं होगी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी, एम्प्लॉयज़ छोड़ के चले जाएंगे तो कहाँ से चीज़ बनेगी, कहाँ से एक्सपोर्ट होगी, कहाँ से रेवेन्यू आएगा? मतलब ये लोग ज़रा नहीं सोचते हैं। इन सब के लिए तो सब कुछ परफेक्ट है। खुद तो हर कोई अब्रॉड बैठा हुआ जाकर, हर किसी ने ड्यूअल नेशनलिटी ली हुई है और सिर्फ आवाम पिस रही है इस सब के अंदर और लिटरली आवाम का कोई कसूर नहीं है। मैं ये कहना चाहूँगा खदीजा कि जैसी पाकिस्तानी कौम है वैसे उस पर हुक्मरान मुसल्लत है और खुदा भी उन कौमों की हालत नहीं बदलता जो अपनी हालत को खुद बदलना नहीं चाहते हैं। मैं ये कहूँगा कि ना समझोगे तो मिट जाओगे, गाफिल मुसलमानों तुम्हारी दास्तान तक नहीं रहेगी। दास्तान ये वही पाकिस्तान है जो कहते थे इस्लामिक वर्ल्ड में इसके पास एटम बम, न्यूक्लियर बम, ये पहली ताकत है। आज इस तरह की कंगाल किस्म की सिचुएशन पे आके खड़ा है, फैक्ट्रीज बंद हो रही है, सब कुछ है। क्या बनेगा इस पाकिस्तान का? ये है हमारा मुस्तकबिल। और सबसे खतीजा बड़ी चीज़ ये है कि मैंने और आपने विजिट किया था एक फैक्ट्री को और उस फैक्ट्री के अंदर आपने देखा था कि कितने करोड़ों के इक्विपमेंट थे, कितने लोगों को रोजगार था, सिर्फ इन लोगों की वजह से जो अपने पेट को भरने की खातिर दूसरे गरीब लोगों के पेटों से, मैं कहता हूँ ये आज इनके पास, इन हुक्मरानों के पास आज जितना पैसा है ना, खुदा की कसम ये आज छोड़ के बैठ जाए, हाथ पे हाथ रखे, इनकी साथ साथ नस्लें बैठ के खा सकती हैं। लेकिन बात यह है हवस, लालच और जो एक हिरस है ना वो नहीं पूरी हो रही और वो कहते हैं हम अपना पेट और भर लें और भर लें और भर लें। इनमें से ये पूछो सिकंदर आजम जिसने पूरी दुनिया फतह की थी, वो जब जा रहा था तो उसने कहा था मेरे जनाजे के बाहर इस तरह ना हाथ निकाल देना और मेरे बताना कि सिकंदर आजम जिसने पूरी दुनिया को फतह कर लिया था, आज जब वो भी जा रहा है तो उसके हाथ भी खाली है, ना उसके कफन को कोई जेब है, कुछ भी नहीं, वो खाली हाथ जा रहा है। इनको अपना ज़रा परवाह नहीं है कि हम अपने साथ साथ आम आवाम, अपने आने वाली कौम, अपने आने वाली नस्लों को तबाह। यही वजह है इंडिया के अंदर भी करप्शन है, सब कुछ है, लेकिन वहाँ पे एक सिंसेरिटी है, वहाँ पे उनकी कौम उनके साथ सिंसेर है, लीडर सिंसेर है। जो वहाँ पे कुछ हिस्सा होने की कोशिश होती है वहाँ पे वो एक्ट करते हैं, उसको रोकने की कोशिश, लेकिन हम रह गए अब देखो अभी वो बता रहे थे कि पिछली हुकूमत में 20 बिलियन आहिस्ता आहिस्ता ही चीज़ों में बूस्ट आता है, इन्होंने आहिस्ता भी आने नहीं दिया। बात यह है कि जब कोई खतीजा कोई अच्छा करने लगे ना तो सारे मिलके उसे कहते हैं तू अच्छा करने लगा, या तो तू हमारे ही तरफ आ जा, जैसे हम खा रहे हैं वैसे तू खाना शुरू कर दे, और अगर तूने ऐसा खाना ना शुरू किया तो हम तुझे निकाल बाहर फेंकेंगे। यही बात है कि आज, और ये क्या है, मतलब मैं आपको बता दूं कि आप अगर देखना चाहे IMF का रोल क्या है तो आप
आसानी से एक लगा सकते हैं कि एक गांव के अंदर एक चौधरी और एक मिरासी का जो ताल्लुक होता है ना, वो है कि गांव का चौधरी उसे कहेगा अच्छा मैं तुझे दाने दे देता हूँ, अच्छा मैं तुझे, और मिरासी की इज्जत गैरत सब कुछ चौधरी के आगे बिक चुकी होती है कि चौधरी ने साहब ने ये कह दिया तो चौधरी साहब ने, और वो IMF खुद को वो चौधरी के तौर पे कंसिडर करता है और हम खुद को ऐसे, तो क्या बोलूं, क्योंकि इन्होंने अपने आप को इस काबिल खुद किया कि जाके हाथ मांगे जाके। एनी हाउ इस सारे सिनेरियो को आपने भी देखा, आप क्या कह सकते हैं, और कतरे कतरे से दरिया बनता है। आपकी कोई बेहतरीन राय, आपका कोई अच्छा लफ्ज़ शायद इस मुल्क की तकदीर बदलने में अपना किरदार अदा कर सके। हमें लाजमी अपनी राय का कमेंट बॉक्स के अंदर इजहार कीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस करें, इंस्टाग्राम आईडी में फॉलो करें, सजेशन दें। तब तक के लिए अपने मेज़बानों को दें, जैसे दुआ में याद रखें। अल्लाह ने के मान।